हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चंस अपने कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो अभी वो कर लेते हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है, तो वो पार्ट बाय पार्ट हम लोग वीडियोज़ में करते जाएंगे। बट ये क्वेश्चंस थोड़े इम्पॉर्टेंट हैं और सोचने वाले हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो है। दैट्स वाई स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट वीडियो में यहाँ तक सोल्यूशन हुआ था कि एक ट्रिगो का फॉर्मूला होता है 1 + cos x का 2 cos स्क्वायर x/2। तो जब भी cos या cos स्क्वायर अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको आप न्यूमरेटर में ले जाना चाहो तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 sec स्क्वायर x/2। ये तो हमने 10th में ही पढ़ा था, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अभी हम लोग बस सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं और हमें पता है कि sec स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, इनटू में इसका हो जाएगा tan x/2। अब उसके बाद जब भी हम लोग डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो आपका जब भी फार्मूला से यूज़ होकर कोई एक टर्म आता है इंटीग्रेट करके, उसके बाद उसके एंगल का भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और वो लिखते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में। तो x/2 का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, छोड़ना नहीं है। 1/2 आप डिनोमिनेटर में लिखोगे तो उसके बाद ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 2/1 हो जाएगा ना, तो 4 tan x/2 ये हो जाएगा आपका आंसर प्लस में c, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट सोचना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिर्फ 1 + log x की बात करें तो उसको हम लोग कोई एक टर्म के बराबर पुट कर सकते हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, वो अगर आपने अभी तक इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि अगर 1 + log x, तो 1 का तो 0 ही होता है, तो log x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। यहाँ पर थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू dx, ओके। तो यहाँ पर log x का क्या हो जाएगा, 1/x इज इक्वल्स टू थीटा का d थीटा बाई dx। dx आपका इधर आएगा, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो 1/x डॉट dx इज वॉट, d थीटा। आपने क्वेश्चन में इस पूरे टर्म को थीटा माना है तो थीटा स्क्वायर, और ये बचे हुए टर्म का आपका आया d थीटा। तो आपका अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है। थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा, इसका इंटीग्रेट करना है। तो हमें पता है जब भी अगर सिंगुलर टर्म में हो यहाँ पर तो सिंपली पावर को आप ऐड कर देते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा की पावर 3/3 प्लस c। थीटा हमने क्या माना है, 1 + log x की पावर 3/3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं, बस बचे हैं ये 4 क्वेश्चन और ये बहुत ही ईजी है, थोड़ा डिफरेंट सोचना होगा। तो करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला क्या है, आपको कोई टर्म दी हुई है। सबसे पहले तो इतने बड़े टर्म देखकर घबराना नहीं है, यहाँ पर सिंपली पुट करने कर देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर सिंपली सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, किसी को किसी की जगह पर पुट करना है ना। तो यहाँ पर जिसकी पावर में कुछ है, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उसको कुछ पुट करना। ऐसा नहीं कि हमेशा हर एक केस में आप वही करो, आप चेक करना, कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स वाला केस, उसमें आप उन टर्म्स को पुट करते हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई वैसा टर्म है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर मैंने पावर वाले को प्रेफर दिया है। तो x + log x को हमने थीटा के बराबर में पुट किया, तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड से आप लिखोगे तो क्या आएगा, 1 + log x और x का, एक सेकेंड, 1 + log x, नहीं रुक एक सेकेंड, 1 हो जाएगा x का, उसके बाद log x का तो 1/x होता है ना, मैं इसको डबल हो जाती हूँ, यस। तो ये आया इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी एक्स। अब आपको लगेगा कि 1 + 1/x ऐसा तो कोई क्वेश्चन में है ही नहीं, लेकिन एक स्टेप आपको थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो x होगा, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x + 1/x आएगा, डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी थीटा। अब आपको क्वेश्चन में कोई कैसा टर्म दिख रहा है, x + 1/x, ये पूरे के डिवाइड में है ना x, तो आप इसको x + 1/x भी तो बोल सकते हो। इसका मतलब कि ये टर्म आपका आ गया डी थीटा के बराबर, और इसको तो आपने थीटा माना ही था। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये थीटा का स्क्वायर डॉट डी थीटा, क्योंकि ये डी थीटा के बराबर आया है। अब अगेन यहीं पर हमने किया था इसको इंटीग्रेट, आप थीटा पुट कर देना, फाइनल आंसर है। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है जो मैं बताती हूँ आपको, जो मुझसे भी हो गई थी, तो इसका ध्यान रखना है। अपॉन में 1 + x की पावर 8, आपको इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो मैंने क्या कहा था, जब भी अगर tan इनवर्स x, cos इनवर्स x या sin इनवर्स x है और उससे मिलता जुलता टर्म दिखे आपको, तो आपको ट्राई करना है कि आप उस वाले टर्म को ही डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम लोग tan इनवर्स x को थीटा मान रहे हैं, x नहीं x की पावर 4 है, उसको हमने थीटा माना। और नॉर्मली tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है,
अगर डिफ्रेंशिएट करोगे दैट इज़ 1/1 + x स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर हो जाता है। तो अगर यहाँ पर x की पावर 4 है तो x की पावर 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है x की पावर 8, और आपका x की पावर 8 में कोई एक टर्म है नीचे में 1 प्लस के साथ, तो इसलिए हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 + x की पावर 8, ये तो आ गई, क्योंकि x की पावर का स्क्वायर करना होता, तो यहाँ पर x की पावर 4 थी तो इसलिए x की पावर 8 हो गई। अब उसके बाद एक और चीज़ करनी होती है, हम लोग इतने में आंसर छोड़ देते हैं कि हमारा ये मिल गया है 1/इतना.dx, तो पुट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक होती है, वो ये कि ये तो हो गया ठीक है, इसका बाद में हम लोग यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन 1 भी होता है ना। जब भी tan, cos, sin, cot कुछ भी एंगल का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसकी वैल्यू तो लिखते ही हैं, साथ में उसके एंगल का भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसलिए हम लोग उसको अलग से नहीं लिखते, एक ही बार 1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है x की पावर 4, तो आप यहाँ पर d/dx ऑफ x की पावर 4 भी करोगे। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कि हम सबसे हो जाती है, पहली बार बनाते हो। अगर आपसे नहीं होती इट मीन्स कि आप बहुत प्रिकॉशंस के साथ क्वेश्चन बनाते हो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं रखते हो, दैट इज़ गुड। ठीक है, तो x की पावर 4 का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 4x³ इज इक्वल्स टू d(θ/dx)। तो आपको लगेगा 4x³ तो है ही नहीं, कहीं क्वेश्चन में तो सिर्फ x³ है, तो सिंपल 4 को आप इधर लेकर आ जाओ, आपके क्वेश्चन में जो वैल्यू आ रही है अब हमें तो बस वही चाहिए ना। तो 1/1 + x की पावर 8.x³ dx चाहिए ना ऊपर, तो .dx लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू d(θ/4)। ठीक है, डन। अब उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि x³ 1/1 + x की पावर 8 और tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने थीटा माना था, बीच में बच गया कौन, साइन, तो साइन को लिखेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को थीटा माना है और ये पूरा आया d(θ/4)। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हम लोग साइन को छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, उसका कोई काम नहीं है अंदर, तो 1/4 बाहर आ गया। साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, मान लीजिए यहाँ पर लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, दैट इज़ आपका माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस सी। ये आपका आंसर नहीं हुआ, आपको यहाँ पर पुट भी करना होगा कि थीटा क्या माना था आपने, तो यहाँ पर माइनस कॉस इनटू में थीटा क्या था आपका tan इनवर्स x की पावर 4 + c, तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर आप अच्छे से लिख देना। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर 10x की पावर 9 + 10x log e, ये देख कर घबराना नहीं है कि e वाला कोई तो फॉर्मूला हमने देखा ही नहीं था क्या था, उससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेफर करेंगे हम लोग कि नीचे जो सिंप्लीफिकेशन वाला टर्म है, यानी कि ये बहुत सिंप्लीफाइड है ना, ऊपर में आप देखो लॉग है, 10 की पावर x है, वैसे नीचे भी है, बट ऊपर में log e बेस 10, अगर आप उससे थोड़ा घबरा रहे हो तो ठीक है, उसको कुछ मत करो। सिंपली यहाँ पर हम नीचे वाले टर्म को कुछ पुट करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे थे तो मैंने 2 बार बना लिया, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ इतनी आसानी से। ये तो अगर आपको दिक्कत हो रही तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप यहाँ पर इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x की पावर 9, और जब भी कांस्टेंट की पावर, नंबर को कांस्टेंट बोलते हैं ना, कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल हो, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो तो वो वेरिएबल में काउंट होता है। तो अगर कांस्टेंट की पावर कोई वेरिएबल है देन हमारे पास एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में कि हम लोग ऐसे करते हैं, वो टर्म को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद log 10 लिख देंगे, सिंपल। और x का जो उसकी पावर होगी वेरिएबल, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इज इक्वल्स टू d(θ/dx)। तो ये आपको याद रखना है, जब भी किसी कांस्टेंट की, यानी कि 2 की पावर मान लो अगर 2x है, अगर इसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपको, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, 2 के साथ x भी तो है पावर में, 2x है, x तो चेंज हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 2x log e, भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, log e बेस 10, और फिर उसके साथ साथ 2x का डिफरेंशिएशन करोगे एंगल का, एंगल का डिफरेंशिएशन करना भूलना नहीं है। ठीक है, तो 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2, तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर .dx कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई वैल्यू है। अब तक तो आपको दिख गया होगा,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर ई है तो ई भी लिख देते हैं, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, कोई हटेगा नहीं टर्म। इज इक्वल्स टू व्हाट, डी थीटा। तो ये पूरा का पूरा डी थीटा के बराबर आ गया और नीचे वाले को हमने क्या माना था, थीटा। तो अगेन एक मैं बात बताना चाहूँगी, पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने गलती करी थी कि यहाँ पर 1/थीटा को थीटा की पावर -1 उसको इंटीग्रेट किया था, वो गलत है। यहाँ पर डी थीटा/थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो मैं भूल गई थी, देखो गलती मुझसे भी होती है, इसीलिए प्रैक्टिस करने से सब आ जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करो, आपको कुछ गलतियाँ होंगी वो टाइम के साथ इवॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका अगर इंटीग्रेशन होता है डी थीटा/थीटा या dx/x, यानी कि dx के साथ जो टर्म है नीचे भी वही टर्म है, उसकी भी पावर उतनी है, तो वो आता है लॉग के साथ वो वाला टर्म। तो लॉग थीटा आप चाहो तो मॉड यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, या आपकी मर्जी। थीटा हमने क्या माना था, दैट इज़ x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ये प्लस c। तो हो गया आपका आंसर डन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, मतलब इस बेस से रिलेटेड कि आपको नीचे कुछ दिखा, आपने उसका डिफरेंशिएट किया और आपको ऊपर दिख गया। ये मैं बात करूँगी लास्ट के वीडियो के लास्ट में, बट पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक डिफरेंट वे से थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आपको तो यहाँ पर cos² का कोई डिफरेंशिएशन करोगे 2 cos x डॉट माइनस sin x cos² x का डिफरेंशिएशन होता है, तो वैसा टर्म तो ऊपर है ही नहीं। हमें कुछ ऐसा चाहिए ना कि डिफरेंशिएट करे और वो टर्म कहीं तो दिखे क्वेश्चन में। हाँ यस, वो तो टर्म नीचे है, नीचे तो हमें चाहिए नहीं, हमें डॉट dx के टर्म में तो ऊपर चाहिए न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ और तरीका यूज़ होगा। वो क्या होगा, वो ऐसे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, बस एक बनाने का तरीका है, ठीक है। डॉट dx ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वैल्यू तो वही आएगी। अब आपको पता होगा 1 क्या होता है, क्लास 10th में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin² x प्लस cos² x बाई sin² x cos² x। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि कहाँ, यहाँ पर तो प्लस है, हमारे तो मल्टीप्लाई में है ये दोनों, तो कैसे सेम हो गया। वो ऐसे हुआ कि इसको भी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट sin² x, ये तो सिंगल टर्म है ना, इधर तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ये तो मल्टीप्लाई में है ना, यानी कि ये तो इंडिविजुअल टर्म काउंट होगा, तो ये इंडिविजुअली डिवाइड करेगा दोनों को, करेगा ना। sin² x cos² x प्लस में दोनों को डिवाइड कर रहा है, इंडिविजुअली क्यों कर रहा है मतलब आपको मैं बताती हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। cos² x डॉट dx, यहाँ से sin² x से sin² x गया, 1/cos² x बचा, यहाँ cos² x से cos² x गया, 1/sin² x बचा। तो अब 1/cos² x क्या होता है, sec² x प्लस में 1/sin² होता है cos² x, 1/sin होता है cos x, तो उसका sin² x है तो cos x² जो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनसे हम लोग sec² x का इंटीग्रेशन पता है, हमें cos x² x का भी पता है। तो sec² x का क्या होता है tan x, cos का क्या होता है cos x² x का माइनस cot x प्लस में c। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब हमने इतने जो क्वेश्चंस किए डिफरेंशिएशन मेथड लगाकर पुट करके, ये तो बस हो गए एक टाइप के क्वेश्चन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में कुछ और थोड़े डिफरेंट, यानी इसी में कोई एक स्टेप और एंड एक सेकेंड और ऐड ऑन होता है, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। तो कल प्लीज़ आप लोग वो वीडियो भी देखना, ठीक है। यस।